चलिए, तो अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हमने पढ़ लिया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जिसमें करंट कैरिंग वायर से हीट जनरेट होता है, थोड़ा बहुत वो वायर गर्म हो जाता है, ठीक ना। चाहे कोई भी अप्लायंस या आपके घर में कुछ पंखा वगैरह कुछ भी चलता है तो वो कुछ समय चलने के बाद गर्म हो जाता है, क्योंकि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से कुछ करंट जो है वो वेस्ट होते हैं और वो हीट के फॉर्म में जो है कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक ना। कुछ जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि मैग्नेट क्या होता है, कैसे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट काम करता है, कैसे इलेक्ट्रिक करंट वायर में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो हम पहले पढ़ेंगे मैग्नेट क्या होता है। तो मैग्नेट एक सब्सटेंस होता है विच अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन एंड पॉइंट्स इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली इन इज नोन एज मैग्नेट। ऐसा सब्सटेंस होता है जो स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है, और जब उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो खुद ब खुद नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। ऐसा जब कोई सब्सटेंस करे तो वो कहलाएगा मैग्नेट। तो मैग्नेट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल मैग्नेट, एक होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट के बारे में हम पढ़ेंगे। नेचुरल मैग्नेट क्या होते हैं, इसे मैग्नेटाइट भी बोला जाता है, इसे मैग्नेटाइट भी बोला जाता है बिकॉज इट इज फाउंड इन मैग्नेशिया। ये मैग्नेशिया नाम की जगह पे पाया गया था, यहाँ से इसका नाम मैग्नेटाइट पड़ गया, ठीक ना। फाउंड इन ग्रीक अट्रैक्ट स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन रेस्ट अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन व्हेन सस्पेंडेड फ्रीली। इसमें एक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी था जो स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन को अट्रैक्ट भी करता था और अपने आप नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता था, ये सस्पेंडेड हो जाता था। जब उसको फ्रीली हम सस्पेंड करते थे तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। उसके बाद हम बात करेंगे आयरन ऑक्साइड की। आयरन ऑक्साइड क्या है, इसी को बोला जाता है आयरन ऑक्साइड भी। इसी मैग्नेटाइट को हम आयरन ऑक्साइड भी बोलते हैं, ये एक नेचुरल मैग्नेट ही है, ठीक ना। Fe3O4 जिसका केमिकल फार्मूला होता है Fe3O4, ये कैसा कलर का होता है, तो डार्क ब्लैकिश कलर का होता है और ब्राउन कलर का होता है, ठीक ना। तो ये सारे नेचुरल मैग्नेट ही है। आयरन ऑक्साइड को ही हम मैग्नेटाइट भी बोलते हैं और ये डार्क ब्लैकिश कलर का होता है और ब्राउन कलर का भी हो सकता है। इट इज ऑल्सो नॉन एज ब्लैक स्टोन, इसको ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लैक स्टोन भी हम बोलते हैं, लोड स्टोन भी बोलते हैं, लीडिंग स्टोन भी बोलते हैं, किसिंग स्टोन भी बोलते हैं। ये चार नाम है नेचुरल मैग्नेट के, ब्लैक स्टोन, लोड स्टोन, लीडिंग स्टोन, किसिंग स्टोन। और ये क्या होते हैं, इरेगुलर इन शेप होते हैं और वीक इन नेचर होते हैं। इनका शेप कोई रेगुलर फिक्स नहीं होता है कि ये इसी फिक्स शेप के होंगे, ये किसी भी शेप में पाए जा सकते हैं। और इनका नेचर वीक होता है। नेचर वीक का मतलब जो मैग्नेट का एक स्ट्रेंथ होता है जो किसी भी आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करने का, वो नेचर इसके अंदर थोड़ा कम होता है, थोड़ा कमज़ोर होता है, ठीक ना। तो ये है हमारे नेचुरल मैग्नेट के कुछ खासियत। अब हम चलते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट के। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है, सबसे पहले देखेंगे ये बनता कैसे है। तो ये बनता कैसे है, तो ये देखेंगे हम, कैन बी मेड बाय रबिंग। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी मेड बाय रबिंग, एक सेकेंड। आर्टिफिशियल मैग्नेट कैन बी मेड बाय रबिंग एन आयरन ओर विथ नेचुरल मैग्नेट। जब आयरन ओर को हम नेचुरल मैग्नेट के साथ रब करते हैं, ठीक ना, वो एक प्रोसेस होता है, क्लास 8 में आप लोगों को पढ़ना था कि एक रबिंग का प्रोसेस होता है, उसके थ्रू आयरन ओर जो है वो नेचुरल मैग्नेट में, वो आर्टिफिशियल मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है जब उसको हम रब करते हैं नेचुरल मैग्नेट के साथ। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में हो गया यू शेप मैग्नेट और रेक्टेंगुलर मैग्नेट। आप कहीं कहीं देखते होंगे रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है इस तरह का, ठीक ना, कहीं कहीं यू शेप मैग्नेट भी होता है। तो इस तरह का मैग्नेट कहीं भी देखे तो आप समझ सकते हैं कि ये एक आर्टिफिशियल मैग्नेट है। उसके बाद हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड, ये एक साइंटिस्ट थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इसको। ये साइंटिस्ट थे जो कि एक डेनिश फिजिसिस्ट भी थे। डिस्कवर्ड इन्होंने किया रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इससे पहले लोगों को ये पता नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में भी कुछ रिलेशन है। लोग ये समझते थे कि सिर्फ हीटिंग इफेक्ट और इलेक्ट्रिसिटी में कुछ इफेक्ट है, कुछ मतलब रिलेशन है, लेकिन ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में भी कुछ
रिलेशन है, इन्होंने ये फाइंड किया। ये कैसे फाइंड किए? तो ये ही फाउंड डिफ्लेक्शन इन द नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। इन्होंने मैग्नेटिक कंपास में, मैग्नेटिक कंपास के जो नीडल होते हैं उसमें डिफ्लेक्शन देखा जब वो मैग्नेटिक कंपास को प्लेस किए थे, रखे थे मैग्नेट नियर द करंट कैरिंग वायर। एक करंट कैरिंग वायर लिए इन्होंने, एक करंट कैरिंग इस तरह का वायर लिया, इसमें करंट पास कराया और इसके यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास रखे। तब इन्होंने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे डिफ्लेक्शन हुआ, क्या? मैग्नेटिक नीडल में, ठीक ना। यहाँ पे जो मैग्नेटिक नीडल है इसके, इसमें कुछ ना कुछ डिफ्लेक्शन हुआ। उसके बाद डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इज नोन एज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसी डिफ्लेक्शन को, इसी मैग्नेटिक नीडल के डिफ्लेक्शन को कहा गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। डिफ्लेक्शन ऑफ नीडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक कंपास के नीडल में डिफ्लेक्शन हुआ है, इसी को बोला गया है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ सिंगल मैग्नेटिक पोल। कहीं भी आपको एक पोल नहीं मिलेगा, कि ऐसा कोई जगह नहीं है जहाँ पे एक मैग्नेट पाया गया जिसमें सिर्फ एक पोल हो, या तो वो नॉर्थ पोल होगा या तो वो साउथ पोल होगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब भी कि कोई मैग्नेट लेंगे उसमें दो पोल होना मस्ट है, वो होते हैं नॉर्थ पोल और साउथ पोल। एक पोल का कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करता इस अर्थ पे। उसके बाद बात करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन। अब देखिए, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। मैग्नेट में दो पोल होते हैं, एक होते हैं नॉर्थ पोल, एक होते हैं साउथ पोल, ठीक ना। जो नॉर्थ सीकिंग पोल होगा उसको बोलते हैं नॉर्थ पोल, जो साउथ सीकिंग पोल होगा उसको बोलेंगे हम साउथ पोल, ठीक ना। अब यहाँ से हम बात करेंगे, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर वाइल अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। लाइक पोल जो होते हैं, अगर नॉर्थ पोल के पास हम दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल लाएंगे तो ये क्या होगा? रिपेल करेगा, क्योंकि लाइक पोल रिपेल ईच अदर और अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक फोर्स, द फोर्स बाय विच अ मैग्नेट अट्रैक्ट और रिपेल अनदर मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स। सपोज आपके पास दो मैग्नेट है, दो मैग्नेट में दोनों नॉर्थ पोल जो है वो साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा। जो फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा होगा डेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स, ठीक ना। तो ये क्या हुआ? एक मैग्नेट के द्वारा दूसरे मैग्नेट पे लगाया गया फोर्स है, कौन सा फोर्स है? तो मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक ना। तो वो हो गया मैग्नेटिक फोर्स। या वो रिपल्सन भी करेगा तो एक फोर्स से रिपल्सन करेगा, तो वो भी एक मैग्नेटिक फोर्स हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ये एक मैग्नेट है, ये एक मैग्नेट है। आप यहाँ पे एक आयरन का पीस रखें, एक आयरन का टुकड़ा रखें, क्या रखें? आयरन। कोई इसमें, ये मैग्नेट इस आयरन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन जब ये आयरन को हम थोड़ा नज़दीक कर दिए तो हम देख रहे हैं कि ये मैग्नेट जो है ये इस आयरन के पीस को अट्रैक्ट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड रीजन है ये इस रीजन के अंदर आ चुका है और ये इसको अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन ये जब इस टाइम यहाँ पे रखा हुआ था तो ये इसके रीजन के बाहर था, तो ये इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। तो हर एक मैग्नेट का एक मैग्नेटिक फील्ड रीजन होता है, ठीक ना। जहाँ तक उसका इफेक्ट जाता है, उसके फोर्स का इफेक्ट जाता है, उसी को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो जब कोई मैग्नेट का फोर्स का इफेक्ट जहाँ तक जाए उसे हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, ठीक ना। द स्पेस और रीजन अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड। जिस पॉइंट तक, जिस रीजन तक मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट होगा वो हो जाता है हमारा मैग्नेटिक फील्ड, ठीक ना। तो यहाँ से आपको मैग्नेटिक फील्ड समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं? देखिए, जैसे एक मैग्नेट है हमारे पास, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सीरीज ऑफ लाइंस अराउंड अ मैग्नेट। जैसे हमारे पास एक मैग्नेट है, ये हमारे पास एक मैग्नेट हो गया, ठीक ना। यहाँ हम नॉर्थ पोल ले लिए, यहाँ हम साउथ पोल ले लिए। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, और इससे ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, ठीक ना, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये इसका डायरेक्शन होता है नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। मतलब जब मैग्नेट को हम, मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ पोल एंड साउथ, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल की तरफ होता है। और इनसाइड द मैग्नेट अगर हम देखें तो इनसाइड द मैग्नेट क्या होता है? इनसाइड द मैग्नेट
फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल होता है, इस डायरेक्शन में होता है, ठीक ना। ये चीज़ होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी। क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन रिप्रेजेंट द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट। अब जो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज क्लोज रहेंगे एक दूसरे के, तो ये क्या हो जाएंगे, ये इसका मतलब ये है कि ये स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेट ज़्यादा अच्छा है। अगर ज़्यादा क्लोज क्लोज नहीं है तो हम बता सकते हैं कि ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं है। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर क्लोज है तो हम बताएंगे, हमको समझ में आ जाए कि इसका मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ मतलब ये मैग्नेट का स्ट्रेंथ अच्छा है, वरना ये स्ट्रेंथ अच्छा नहीं है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में क्या देखते हैं, देखिए। पहला, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। ये जो है क्लोज कंटिन्यूअस मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इमर्जेस फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड इंटर द मैग्नेट एट साउथ पोल। जैसा कि मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं नॉर्थ पोल से निकल करके साउथ पोल की ओर मूव करते हैं। जब हम बाहर की बात करें, ये मैग्नेट है, ये अगर हम यहाँ ले लिए नॉर्थ पोल, यहाँ ले लिए साउथ पोल, तो ये नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ आएंगे, ठीक ना, इस तरीके से। इसका डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ होता है, लेकिन अंदर में इसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। मैग्नेट के अंदर में जो होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसका डायरेक्शन होता है साउथ से नॉर्थ, ठीक ना। दूसरा, मैग्नेट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। अब इसके ऊपर अगर हम कोई टेंजेंट दे देते हैं, इसके ऊपर ये ऐसे टेंजेंट हम डाल दिए हैं, तो ये टेंजेंट बताएगा इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के डायरेक्शन को। जैसे इस पे एक हम टेंजेंट यहाँ से दे दिए हैं, तो यहाँ से दे देने के बाद यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो गया, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगा उस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाता है। नो टू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे एक जगह। क्यों? क्योंकि दो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर इंटरसेक्ट कर जाते हैं तो इसका मतलब है कि इस पॉइंट पे दो डायरेक्शन हो सकते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं हो सकते हैं किसी एक पॉइंट पे। इसीलिए हम कह रहे हैं कि दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं वो एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। एक बात और, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों क्या है, बात बराबर है, दोनों इक्वल होते हैं, दोनों का नाम सेम ही है, ठीक ना। मैग्नेटिक लाइंस को ही हम बोल सकते हैं मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स भी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हैं। क्राउडेड मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वाइस एंड वाइस वर्सा। अब मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स अगर ज़्यादा क्राउडेड है, ज़्यादा एक दूसरे के करीब है, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। अगर ज़्यादा क्लोज नहीं है तो हम बोलेंगे कि नहीं, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रॉन्ग नहीं है, कम है। तो इस तरह के ये चार प्रॉपर्टीज होते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।